हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आंखें लाल हो रही है मेरी, आप देख पा रहे हो। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी वीडियो मतलब जो है कल नहीं आया, आज भी मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। तो मुझे थोड़ा सा फील हो रहा था कि मतलब अब जब लोग आपको जानने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं, फॉलो इन द सेंस मतलब लोग अपना समय मुझे देते हैं, बस उतना ही मेरा मतलब, उससे ज़्यादा नहीं है। मैं फॉलो करने लायक बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं कोई स्टार हूँ मुझे लोग फॉलो करेंगे। बहुत जेन्युइन मतलब बहुत नॉर्मल आदमी हूँ, आप लोगों की तरह, आप ही लोगों के बीच में से। तो फॉलो वर्ड को प्लीज़ अलग मत लीजिएगा। तो मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप लोगों को पता है, मेरे जितने भी पिछले वीडियो आपने देखे वो सारे जो है पहले ही शूट हैं। जब हम गाँव गए थे उसी टाइम के वीडियोज़ में पब्लिश कर रहा था, और छोटा मोटा जो मैं आते जाते कर पाया वही वीडियो केवल मैंने उसमें ऐड किया होगा। अदरवाइज़ मेरा कोई भी वीडियो जो है आप लोगों तक नहीं आया है। और आज भी संडे है, आज भी मेरा कोई वीडियो मतलब आप लोगों के पास नहीं आने वाला था, पर मुझे थोड़ा सा लगा कि जानकारी मुझे देनी चाहिए। कोई फ्रेश व्लॉग शूट नहीं करा और आज भी वीडियो नहीं जा रहा। कल भी वीडियो नहीं गया था, आज भी नहीं जा रहा, कल का शायद जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं। बट ये है, कम से कम मैं सूचना दे दूँ। कल तो मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो जरूर अपलोड करूँ, क्योंकि मेरा पीछे का कुछ ऐसा मतलब पार्ट ऑफ वीडियो है जो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, जो मुझे आप लोगों के साथ जरूरी साझा करना है। जो बहुत मतलब महत्वपूर्ण एक जानकारी है, महत्वपूर्ण एक सब्जेक्ट है। पहले तो जैसे फार्मर वाला सब्जेक्ट है, मुझे उस पर ज़रूर बात करनी है आप लोगों से। मैं कल परसों की वीडियो में शायद बोला भी था कि फार्मर्स वाले वीडियो पे, फार्मर्स वाले टॉपिक पे मतलब मेरी अपनी क्या राय है वो राय में व्यक्त करूंगा वीडियो में। दूसरा जो है, मेरा पहले का ही शूट किया हुआ एक वीडियो है, मतलब जो है बहुत सारी क्लिप्स है, वीडियो है मतलब कुल मिला के देखा जाए तो, और जिसमें एक अच्छी जानकारी है हमारे मतलब घर के बारे में। तो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ वो भी साझा करूं। और वो जानकारी मेरे लिए सिर्फ जानकारी नहीं, बड़ी भावुक चीज़ है, क्योंकि मेरे बाबा जी का किया हुआ कोई काम है जो मैं आप लोगों के साथ बड़े आदर और सम्मान के साथ साझा करना चाहता हूँ। मतलब मैं उनको याद करता हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है। बाबा जी को मतलब जो है, बस इतना ही कहूँगा कि समय रहते इंसान की इज्जत करें, सेवा करें। ये बात आई गई तो बीच में, क्योंकि जाने के बाद इंसान की पूर्ति कोई कर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो है, प्रिया का आपको पता ही है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मतलब हम साथ में ही थे और हमें किसी को चोट नहीं लगी, मुझे और पाखी को, हम ऑलमोस्ट सेफ रहे। प्रिया को चोट लगी, ये घटना ही मतलब बड़ी दुखद है और बहुत पेनफुल। मतलब ये एक इंसिडेंट हो गया। मतलब लगता है आपको, जब आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाए और आपको ना हो, तो आपको लगता है यार उसको ना हो गया, मुझे हो जाता बस। वही एक चीज़ है। तो प्रिया को चोट लगी, कुल मिला के बाद जो है बहुत हेक्टिक हो गया। मम्मी बेचारी बहुत मतलब जो है एफर्ट कर रही है, कर रही थी या कर रही है, मतलब कैसे कहूँ उस चीज़ को। मतलब मम्मी किसी भी हाल में नहीं चाहती कि किसी तरह की परेशानी हो। पर गांव में पापा जी हैं, भाई की वाइफ जो खाना बना देती है, सारा कुछ करती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन पापा जी का जो है अब बीमार हैं, तो 2 फ्लोर, अब पता ही है आपको, बच्चे अलग सोते हैं, वो सब अलग सोते हैं, तो पापा नीचे अकेले रह जाते हैं। अंकल भी थोड़ा सा दाएं बाएं बिजी हैं, तो पापा को देख रेख के लिए रात को कोई चाहिए। मतलब जो है अकेले पापा रहते हैं तो, और फिर मन भी नहीं लगता, आप समझ सकते हैं उस बात को। मतलब पार्टनर पार्टनर होता है। मम्मी के बिना पापा के मतलब समय काट पाना एक एज के हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। दुख तकलीफ मतलब बच्चों को आवाज़ मारते हुए आदमी सोचता है, लेकिन मिसेज को तो कह सकता है, ये मिसेज हस्बैंड को कह सकती है मुझे दिक्कत है, उठ जाओ। तो पापा तो मेरे मतलब एक अलग ही इंसान है, वो तो कितनी भी तकलीफ हो वो नहीं कहेंगे मतलब बच्चों को आवाज़ लगा के बेटा मुझे दिक्कत हो रही है ये कर दो। मम्मी को कह देंगे वो रात को 4 बार, और मम्मी कह देगी हमें या भाई को। लेकिन पापा बहुत देर से जाके मतलब कोई चीज़ कहते हैं, पापा मेरे ऐसे ही हैं। तो मम्मी का जाना ज़रूरी था, तो मम्मी जो है चली गई है। और तो कुल मिला के बात ये है जी, मम्मी चली गई और मम्मी बिल्कुल भी जाने की इच्छुक नहीं थी और हम भेजने के भी इच्छुक नहीं थे। पर परिस्थिति के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है और करना चाहिए, क्योंकि परिवार ही है, यहाँ भी परिवार है वहाँ परिवार है। पापा परेशान रहे, पापा रात को बात करते तो मुझे लगता थोड़ा मन भारी कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। क्योंकि माँ बाप तो भाई माँ बाप है, उनका तो सोच के मतलब जो है वो हो जाता है। तो और फिर प्रिया की मतलब तबीयत खराब होने से बहुत मामला खराब हो गया। शी इज़ वेरी कमिटेड, मतलब जो वो कह देती है, जो उसे करना होता है वो किसी भी हाल में करती है। और उसने आपसे वादा कर दिया कल ये काम करना है, तो मतलब वो 99.9% उसे करेगी। ये वो ऐसी ही है। बट अभी वो इतना हेल्पलेस फील कर रही है। मम्मी के जाने के बाद तो घर ऐसा कर रहा है, मतलब खाने को आ रहा है बिल्कुल। क्योंकि
सारा घर बड़ा गंदा पड़ा है, बड़ा मतलब बेकार हो रखा है। और कुछ खाने पीने का भी सिस्टम आप समझ ही रहे हो, बिगड़ ही जाता है। बट समहाउ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हम एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। और हमारी फैमिलीज़ मतलब इस चीज़ को, चाहे उनकी फैमिली चाहे मेरी फैमिली, इस सपोर्ट सिस्टम को बहुत पसंद भी करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मैं बहुत सारी जगह, हमारा कल्चर ऐसा है, मतलब मैं किसी को दोष नहीं दे रहा साहब, हमारा कल्चर ऐसा है कि मतलब अगर लड़का चाय बनाए या लड़का कुछ करे तो कई बार घर में लोगों को बुरा लग जाता है। पर हम तो भगवान कसम बहुत ज़्यादा खुश नसीब है, हम कुछ करते हैं तो हमारे घर वालों को बहुत अच्छा लगता है। मेरी मम्मी तो बहुत खुश होती है कि यार तुम अच्छा है, मतलब पार्टनर को सपोर्ट कर रहे हो, बेटा यही होना चाहिए मतलब जीवन में। मेरे पापा भी इस बात को बहुत वो करते हैं, अंकल भी। और सबको पता लगा चोट लगी, सब कह रहे कैसे हो रहा, कैसे करेगा। मैं बोला मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करो। मम्मी थी, मम्मी कर रही थी, फिर मम्मी भी बेचारी मतलब जो है मुझे कोर्ट भी जाना, और फिर मम्मी का भी हाथ बटाता था, क्योंकि मम्मी को बहुत सारी चीज़ें तो यो किचन चढ़ी हुई है, मम्मी को तो पता नहीं ऐसे कहाँ कौन सी चीज़ रखी है। तो मैं कोशिश करता हूँ मम्मी के साथ रहूँ, थोड़ा मम्मी को भी सपोर्ट करूँ। और रात को दूध वगैरह काम में कर देता मम्मी को, मम्मी आप लेट जाओ यार, पूरी ज़िंदगी तो काम ही करा है, थोड़ा सा आराम मिल जाए। दुखता बेचारी चली आई दौड़ के, उनको नहीं बेटा ऐसे में कौन करेगा। और प्रिया भी बस मम्मी को भेज के थोड़ा सा इमोशनल हो रही थी, मम्मी चली गई है। मैं बोला ठीक है, आना जाना तो चलो आना जाना नज़दीक है, आ जाएंगे फिर कोई बात नहीं। पर अब कुल मिला के ये हो गया कि मैं रियलाइज़ किया कि जब मेरी पत्नी, छोड़ो किसी की पत्नी हो, और मैं हमेशा से इस बात को मतलब पॉइंट आउट करता हूँ हमेशा से, कि लाइफ पार्टनर का महत्व आपको उसकी गैर मौजूदगी में पता लगता है, या फिर तब जब वो मतलब ऐसे हो जैसे अब प्रिया, वो कुछ नहीं कर सकती बेचारी, है ना। और वो बहुत कुछ करने की इच्छुक है, वो चाहती है मैं ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ, मुझे खाना भी दे दे बना के, हमारे कपड़े प्रेस कर दे, हमारे कपड़े भी तय कर दे, सब कुछ कर दे, लेकिन वो नहीं कर सकती। मम्मी कर रही थी, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मम्मी कपड़े भी तय कर रही, मम्मी ये कर रही, उसको नहीं पसंद था। बोले मम्मी काम कर रही, मम्मी 2-4 दिन रह लेती। मैं बोला तुम नहीं कर पा रही, चलो कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। कुल मिला के ऐसी स्थिति हो गई उसके खाट पे लेट जाने से कि मेरे वीडियो तक शूट नहीं हुए साहब। और इतना मतलब बर्डन एकदम आ गया। और कुल मिला के जो है, माँ भी आज हमारी चली गई। बड़े मतलब जो है भावुक पल थे मम्मी का जाना। मैं ही छोड़ के भी आया हूँ, पर ज़रूरी था, मजबूरी थी, तो मम्मी घर चली गई। और एक्सीडेंट क्या हुआ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। अब होता है, क्या करें जी, जो जीवन में हिसाब हो तो झेलना ही है। पर ठीक है, हिम्मत वाली है, जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत कोशिश कर रही है मतलब एक्टिव होने की। और मैं डांट फटकार के बोला बिल्कुल कुछ नहीं करना, जरा सा भी हाथ हिलाते तो चिल्लाने लगते, दर्द होता है। बोली मैं कैसे करूँ, आप खाना पीना। बोला मैं सब कर लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है, खैर मैं पता नहीं कहाँ की बात कैसे कैसे क्या बोल दिया। अब कुल मिला के मैं बात हमेशा से जो बोलता हूँ फिर से दोहराऊंगा, पार्टनर से ज़्यादा महत्व किसी को मत दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई हो नहीं सकता माँ बाप के बाद। हमेशा से मैंने बोला, माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा करा, जिन्होंने आपको पाला, उनका कर्ज तो आप कुछ भी कर लो ना उतार पाओ, किसी पे नहीं उतरा, ठीक है जी। उसके बाद आता है आपका लाइफ पार्टनर, साथ में आ सकता है, बात नहीं कहीं, साथ में आ सकता है। उनके साथ आता है आपका लाइफ पार्टनर, जिसकी रिस्पेक्ट करना, जिसको प्यार देना, जिसके साथ खड़े रहना, जिसके साथ देना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पार्टनर कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ, मैं हमेशा से करता हूँ। मैं कोई ऐसा आदमी नहीं कि चलो अभी कर रहा हूँ, मैं तो हमेशा से उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ। पर अब जो मैं फेस कर रहा हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, क्योंकि एक तो उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बहुत तकलीफ देती है दिमाग को। दूसरा जो है, बड़ी अव्यवस्था फैल रही है, खाना पीना बिल्कुल नहीं हो रहा। और बस मम्मी आई थी, जितनी थी मम्मी ने ही हैंडल करा सब कुछ, ठीक है। उसके अलावा सब अव्यवस्थित है, और उसी के चलते मेरे व्लॉग शूट नहीं हो पा रहे, ना ही मेरा मन कर रहा था। फाइनली आज प्रिय ने बोला कि तुम अपना नया मतलब जो है व्लॉग शुरू करो, नया शूट करो। कब तक अपने नए व्लॉग शूट नहीं करोगे, और जानकारी दे दो थोड़ा सा क्या चल रहा है, पिछले व्लॉग क्यों आ रहे थे अभी तक। तो मैंने बोला ठीक है, ये बताना भी ज़रूरी है। तो यही है दोस्तों, आज का व्लॉग तब जो है आपके साथ आ ही रहा है। कल का व्लॉग बिल्कुल ठीक 9 बजे आप लोगों के साथ में साझा कर दूंगा, किसी भी हाल में 9 से 9:30 के बीच में। मतलब कई बार डिले हो जाता है इंटरनेट वगैरह के चलते, तो 9 से 9:30 के बीच में व्लॉग आ जाएगा। सॉरी, आप लोग देखिएगा। कहीं कुछ लगता है हमें फिर भी गाइड करने की जरूरत है तो प्लीज़ गाइड करते रहिए। मुझे कई सारे लोगों ने हेलमेट पे मतलब डाटा, प्यार से कहा, भाई कह के कहा, सर कह के कहा। मैं उस बात को बहुत रेस्पेक्ट देता हूँ कि जी आपने कहा और मैंने गलती सुधारी।
मैं बिना हेलमेट के अब नहीं निकल रहा जी। सुबह निकला था मम्मी को छोड़ने, गली से निकलते हेलमेट रख लेते सिर पे कि नहीं मुझे गलती नहीं करनी, इवन फैमिली साथ में है। सेफ राइड करने में मेरा ध्यान रहता है, कई बार मजबूरी है, जल्दी है तो थोड़ा सा अलग चीज़ है, और हादसे मेरे साथ हो भी चुके हैं तो मेरे को ध्यान रखना चाहिए और मैं ध्यान रखूँगा। बस फ्रेंड्स यही है, बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रे कीजिए प्रे जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके ठीक ना होने से बहुत दिक्कत हम लोगों को हो रही है जी। और दूसरी चीज़ यही कहूँगा, जिन हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, लड़ाई है, झगड़ा है, जो भी चीज़ें हैं, अब जनाब जब तक हाथ पैर चल रहे हैं ना तो कोई किसी को किसी की जरूरत नहीं, सब अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन जब आप अकेले होते हो, है ना, खासकर मैं आदमी को बोलना चाहूँ, जब आप अकेले होते हो तो आपको अपना ही कोई साथ दे सकता है। बाहर वाला फ़ोन पे या घर से बाहर निकलने के लिए जिस साथ की आप कामना और कल्पना कर लेता है ना कई बार आदमी, जो जायज़ भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है, जिस साथ के चक्कर में आप अपने घर को छोड़ देते हैं ना जनाब, वही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बन जाता है एक दिन। इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें। मेरे पिताजी का फ़ोन आ गया, रुकना पड़ेगा। हाँ जी पापा जी नमस्ते। तो पापा का फ़ोन आया था अभी, तो पापा जी भी यही कह रहे प्रिया कैसी, एक बार बात करवा दे। मैं कहा जी अभी करवा रहा हूँ, वीडियो शूट कर लूँ जरा सी। तो फ्रेंड्स बस यही है, मेरे इस मैसेज को जितना गहराई से समझ सकते हैं समझने की कोशिश कीजिए। जब कानून की बात करते हैं, बहुत सारी आज़ादी मिली है संविधान में, संविधान के अलावा तमाम ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, तमाम ऐसी रूलिंग्स हैं जो आपको बहुत सारा हाथ आपका खोल देता है, आपको आज़ादी देता है, आप जो करना चाहे जीवन में कर सकते हैं, आपके अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता। लेकिन अधिकारों के साथ साथ अपने नैतिक मूल्यों को मत भूलिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो अधिकारों के चक्कर में नैतिक मूल्य भूल गए ना जी, तो अधिकार मिलना आप बिल्कुल जरूरी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, आपका अधिकार है, आपको मिलना ही चाहिए, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। हाँ जी बेटा, तोड़ दिया खेल रहा था, उंगली आगे हो गया, एक टूट गया था, आगे से गिर रहा था, आगे से का आगे टूट गई तो तोड़ी गई। थोड़ी देर मुंह में पानी वो कर लो, थोड़ा सा खून साफ हो जाएगा बेटा, ठीक है। मांटू ने जी अपना दांत तोड़ दिया और ब्लड आ रहा है, वो साफ कर लो। तो आज़ादी जो मिली है कानून में उसका इस्तेमाल करो, वो आपका हक है, लेकिन नैतिक मूल्यों को छोड़ करके मत चलो। हमने आज़ादी तो ले ली लेकिन अपने कर्तव्य भूल गए, अपने नैतिक मूल्यों को भूल गए, जिसके चलते आज जो हालात है उनको बयान कर पाना मुश्किल है, नहीं करना चाहूँगा मैं। और एज एन एडवोकेट में बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरा इथिक्स, मेरा प्रोफेशन मुझे बहुत सारी चीज़ों पे टिप्पणी करना अलाउ नहीं करना। नहीं तो बोलना तो मैं कई बार कई चीज़ों पे बहुत चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें नहीं बोल पाता हूँ। इसलिए कम शब्दों में ये जो लास्ट वाली बात है मैंने कहने की कोशिश की है। जो समझदार है वो समझने की कोशिश करेंगे, और सभी समझदार हैं, जो क्या सभी समझदार, सब समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो प्लीज़ अपने परिवार पे, अपनी फैमिली पे ध्यान दीजिए, गरीबों की सेवा करें, माँ बापों की सेवा करें, जो आपसे बन सकता है वो करें, अपने भाई और बहन का ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस में अपने साथियों का, जिनका भी आप ध्यान रख सकते हैं रखें, जितना आपसे हो सके अच्छा करने की कोशिश करें। बस यही जीवन का सार है। चलिए जी, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विदा लेता हूँ। वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हो गया, मेरे को बहुत छोटा सा शूट करके जानकारी देनी थी, लेकिन हो गया तो हो गया। कई बार भावनाएं हैं, व्यक्त करने में समय लगता है, और भावनाओं को कभी भी सीमित शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, मेरे जैसा आदमी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग 2 शब्दों में कह देते हैं, लेकिन 2 शब्द में कह के समझा पाना मेरे लिए मुश्किल है, तो मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है जी। मैं आपका ज़्यादा समय लेने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और बस यही है जी, आप बहुत सारा प्यार हमारे पाकी फैमिली व्लॉग को दे रहे हैं, उसी तरह आप प्यार इस वाले चैनल को, पाकी के पापा को भी दे रहे हैं। मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं कम है। मुझे एक आध सब्सक्राइबर को हाइड करना पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए। बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि साहब टिप्पणी करते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। बहुत गिल्ट, मुझे पर्सनली हम टेलिंग, मुझे गिल्ट महसूस होती है। मैं आपका हाइड करके आपका हक नहीं मारना चाहता, इस फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको है, लेकिन कई बार जब फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा दिल तोड़ती है, कई बार गैर जायज़ चीज़ें करती है, तो मैं कई बार ऐसा कदम उठा लेता हूँ, लेकिन बहुत रेयर केसेस में। तो माफ़ कीजिएगा आपका समय लेने के लिए। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। फिर कहूँगा आपका जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, विशेष रूप से उनकी तरफ ध्यान दीजिए। जो वो आपके लिए कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।